जो ब्लॉकचेन डेटा है, हम जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ चेन्स और सारे चेन्स पे रोज मिलियंस में ट्रांजेक्शन्स होता है और डेटा हम जनरेट करते हैं। और ब्लॉकचेन जो डेटा है वो इम्यूटेबल होता है, उसको डिलीट नहीं किया जा सकता, एडिट नहीं किया जा सकता। और जो डेटा है वो लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है और ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन डेटा जो वो जनरेट होगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो डेटा है इज़ अ न्यू ऑयल, और जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो भी डिसीजन मेकिंग है वो बेस्ड ऑन दी डेटा ही होता है। ब्लॉकचेन इंडस्ट्री जो है, क्रिप्टो इंडस्ट्री, वो 1 ट्रिलियन की है और पिछले बुल रन में 3 ट्रिलियन की थी और आने वाले टाइम में 5-6 इवन 10 ट्रिलियन भी जा सकती। तो आप इमेजिन करो $10 ट्रिलियन की इंडस्ट्री का डेटा कितना इंपॉर्टेंट होगा फॉर द इंटायर वर्ल्ड। वो जितने भी डेटा होते हैं ब्लॉकचेन के, वो लेजर्स में जो है वो रिकॉर्ड होते हैं पूरे वर्ल्ड में, नोट्स के थ्रू कहीं ना कहीं जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो नोट्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ब्लॉकचेन डेटा है वो समझ लो कि इट्स अ प्राइसलेस, इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू होगा ब्लॉकचेन डेटा। और आने वाले टाइम में AI का जिस तरीके से ट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है, मैंने कई बार अपने ट्वीट में भी बोला है, AI इज़ ऑल अबाउट द डेटा एंड कंप्यूट। जो पैरेलल कंप्यूटिंग है, जिस तरीके का प्रोसेसिंग पावर चाहिए AI को, उसमें जो कंप्यूट रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चलेंगे। और जो डेटा सेट्स प्रोवाइडर हैं, जो बिग डेटा है, डेटा एनालिटिक की कंपनीज हैं इन Web 2 Web 3, उनमें एक भयंकर ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। तो आज की जो वीडियो है वो प्योरली फोकस्ड है डेटा एनालिटिक्स, डेटा प्रोवाइडर इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर। अगेन ये 100x 100 अंडर 100 मिलियन मार्केट कैप के सीरीज का ही वीडियो है, जहाँ पे मैं 2 बेहतरीन जेम्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हालांकि दोनों के बारे में मैंने बात भी किया है, वीडियो भी बनाया है, बट इस वीडियो में कुछ रिफ्रेशर्स आप लोगों के साथ, कुछ अपडेट्स बताऊंगा कि क्या चल रहा है और मुझे क्या लगता है कि इनमें जो है वो कितना पोटेंशियल है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और हमेशा एक डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, सो प्लीज डू योर ओन रिसर्च। तो फ्रेंड्स देखो, अभी मैंने AI चैट GPT पे कुछ इंटरेक्शन कर रहा था और स्पेसिफिकली कुछ डेटा मैंने क्वेरी किया, जहाँ पे मैंने, आप ये मेरा स्क्रीन देख सकते हो, इथेरियम चेन पे अभी न्यूएस्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, आर्बिट्रम पे अभी हॉटेस्ट चेन, हॉटेस्ट टोकन कौन सा है जिसका 2 मिलियन से ज़्यादा का वॉल्यूम है 24 आवर्स में। बट चैट GPT OpenAI पे अभी इस तरीके का डेटा सेट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो आप नाउ यू कैन कनेक्ट द डॉट्स कि कितना इंपॉर्टेंट है जो देखो ब्लॉकचेन डेटा इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट दैट इजी कि आपको मतलब इजीली मिल जाए। उसके लिए यू हैव टू स्पेंड टाइम, यू हैव टू स्पेंड मनी। तो यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि ये हमारे मॉडल में भी है नहीं, और इसके लिए आप यू हैव टू गो टू द ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर, जो भी डेटा प्रोवाइडर्स है वहाँ पे यू कैन क्वेरी। तो आने वाले टाइम में जब ये $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होगी तो बहुत सारे बिजनेसेस की जो है वो ज़रूरत होगी ब्लॉकचेन डेटा की। और ब्लॉकचेन डेटा जो प्रोवाइडर्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, नॉट फॉर द बिजनेसेस बट फॉर द AI इंटीग्रेशन एज वेल, क्योंकि AI को लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट्स की ज़रूरत होती है। हर तरीके से उसको फीड किया जाता है डेटा, ताकि उसको पूरी ट्रेनिंग हो, और किसी तरीके का एक टॉपिक के ऊपर 1000 तरीके से जो है वो डेटा प्रोवाइड किया जाता है कि AI कैन आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो समझ लो कि थाउजेंड्स ऑफ डेटा सेट्स जो है लगातार ट्रेन AI को किया जाता है डेटा फीड कर करके, और तब जाके वो परफेक्शन की तरफ जाता है। अगर ब्लॉकचेन डेटा चाहिए, मान लो AI, OpenAI को ही अगर चाहिए ब्लॉकचेन का डेटा, तो वो कहाँ जाएगा? OpenAI सिंपली जो डेटा प्रोवाइडर्स है, जो ब्लॉकचेन के अंदर इस तरीके का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो उनका डेटा कितना वैल्यूएबल हो जाएगा फॉर दी मॉडल्स, फॉर AI मॉडल्स ट्रेनिंग। तो नाउ यू कैन सी दी कनेक्शंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन डेटा। देखो, नॉर्मल डेटा Web 2 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ब्लॉकचेन इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ेगी उसका भी डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो फ्रेंड्स, आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि क्यों मैं इतना बुलिश हूँ डेटा के जो प्रोजेक्ट्स हैं, और जो कंप्यूट, जो प्रोसेसिंग पावर प्रोवाइड करते हैं, इवन स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं,
या जो नोड सर्विस प्रोवाइडर, जैसे मैंने पॉकेट को कवर किया, क्योंकि जितना ये डेटा है वो बहुत ही वैल्यूएबल है, और इन डेटा को जो स्टोरेज जो होता है वो भी, स्टोरेज सॉल्यूशंस भी इंपॉर्टेंट है, और जो नोड्स के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग कंप्यूटर्स जो है आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं और ये नोड्स के थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो नोड सर्विस प्रोवाइडर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं। और अभी इन्फ्यूरा और एक दो ऑर्गेनाइजेशन जो फुल्ली मतलब जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर द इंडस्ट्री। सिमिलरली स्टोरेज में जितने भी नोड्स हैं वो AWS या गूगल का होस्टिंग जो है वो यूज़ कर रहे हैं, अगेन दैट इज़ नॉट गुड फॉर द इंडस्ट्री। इसके लिए फाइलकॉइन सोल्यूशन है, आकाश सोल्यूशन है, देयर आर अदर स्टोरेज प्रोवाइडर्स एज वेल। तो नाउ यू गॉट माई पॉइंट कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोर पिलर है वो क्यों ज़रूरी है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएशन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले बात करता हूँ पार्सिक के ऊपर। पार्सिक अगेन एक डेटा एनालिटिक का प्रोजेक्ट है, क्यूरेटेड डेटा, कस्टमाइज डेटा हर तरीके से आपको जो है प्रोवाइड करता है। इस पर मेरा जो वीडियो है वो डिटेल्ड वीडियो है, इसका डेटा लेक्स और सुनामी API है, बहुत बढ़िया है। बहुत लोग देखो अभी पार्सिक के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि देखो ये अभी हॉट टोकन नहीं है पार्सिक, और मीम और जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम है वहाँ पे लोग बात कर रहे हैं। बट ये एक जेम है, आने वाले टाइम में जब AI की हाइप होगी, या इवन ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन्स जो होना शुरू होंगे, जैसे बुल आएगा तो बहुत ज़्यादा टोकन्स आएंगे, बहुत यूसेज बढ़ेगा ऑफ द चेन्स, तो वहाँ भी पार्सिक का बहुत भयंकर यूज़ होगा। तो मेरे को ऐसा पर्सनली फील होता है कि ये एक बेहतरीन स्मॉल कैप जेम है, और इस पर हमें नज़र बना के रखनी चाहिए। ये जो है डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हो, ये सारे सोल्यूशंस हैं इनके, फुल स्वीट डेटा सोल्यूशन है इनका, कस्टमाइजेबल है, इजी इंटीग्रेशन है, सीमलेस इंटीग्रेशन आप कर सकते हो अपने एप्लीकेशन में, अपने बिजनेसेस में। तो पार्सिक जो है अभी इसका जो मार्केट कैप है वो बहुत ही मतलब अंडर वैल्यूड है। फुल्ली डाइल्यूटेड जो है वो 29 मिलियन का है, जो कि कुछ भी नहीं है फॉर द डेटा एनालिटिक्स कंपनी। मैंने कुछ देखा जो इस तरह की वेब 2 के कंपनीज है, लाइक ओरेकल है, चाहे इवन SAP भी इसमें कैटर करता है, और भी कुछ वेब 2 कंपनीज, उनका बिलियंस में है, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 100 बिलियन, 300 बिलियन, इस तरीके का मार्केट कैप है इस तरह की कंपनी का, जो बिग डेटा कंपनीज है। तो समझ लो ये जो पार्सिक है, अनमार्शल है, ओशन प्रोटोकॉल है, ये जो कंपनी है एक तरीके से बिग डेटा कंपनी है, ब्लॉकचेन की बिग डेटा है। तो आप समझ सकते हो इनका आने वाले टाइम में क्या वैल्यूएशन हो सकता है। मैं अगर इसके ICO की बात करूं, तो ICO का जो इसका प्राइस था वो प्राइस था अपना 0.027, ऑलमोस्ट 3 सेंट था, और यह 9 सेंट है, 3-4x वहाँ से ऊपर है। और इसका ICO जो है पार्सिक का वो हुआ था 2019 में। पिछले बुल रन में पार्सिक ने मतलब माइंड बॉगलिंग रिटर्न दिया था। अगर आप इसका लोएस्ट से देखो, आई डोंट नो कि लोएस्ट पे किसको मिला, क्या हुआ, क्या वॉल्यूम था, बट जस्ट फॉर दी फन, जस्ट फॉर दी स्पेकुलेशन, अगर हम कैलकुलेट करें तो मतलब यू विल बी सरप्राइज। 2.62 को अगर मैं डिवाइड करूँ 0.001857, 1400x का रिटर्न इस प्रोजेक्ट ने, तो समझ सकते हो कि किस तरीके का पोटेंशियल जो ये है ये प्रोजेक्ट रखता है। बहुत लोग बात नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग अभी टच नहीं कर रहे हैं, बट वैल्यू इन्वेस्टिंग इसे ही कहते हैं जहाँ पे लगता है कि हाँ कोई बात नहीं कर रहे हैं और फंडामेंटल ठीक है, प्रोडक्ट है, नैरेटिव के साथ इनलाइंड है, तो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं वहाँ पे एक बेट लेना चाहिए। मैं देख रहा हूँ इसका वॉल्यूम भी इनिशियली तो नहीं था, 0.010 पे $14 का था, यहाँ पे मेन स्पाइक देखने को मिला। तो ये देखो प्राइस दिखा रहा है, आई डोंट थिंक कि बहुतों को मिला होगा, बट हाँ 0.0703 ऐसे यही प्राइस था मेन। थोड़ा सा मैं इसको और पीछे ले जाता हूँ, फिर पता चलेगा हमें कि कहाँ पे इसका कैसे हो। तो ये वाला एरिया है, इसको तो छोड़ देते, $300 का वॉल्यूम था। 0.05 पे आप देख सकते हो $5 लाख का वॉल्यूम था यहाँ पे, यानी कि 5 सेंट ही मैं मान के चलता हूँ कि मोटा मोटा अपना हाँ यहाँ भी है 0.016, यानी कि 2 सेंट। 2 सेंट पे लोगों ने इसको लिया है, $6,55,000 का वॉल्यूम है। तो 2 सेंट से 2.62 यानी कि 250-300x तो फिर भी हुआ है ऑर्गेनिकली। और वहाँ से अगर मैं 0.02 भी पकड़ के चलूँ तो वहाँ से 4-5x ही ऊपर है, जो कि कुछ भी नहीं है। और वही आपका ICO प्राइस भी था 0.027। तो ये वाला कहीं ना कहीं एक प्राइस है जहाँ पे एक ठीक ठाक वॉल्यूम था। तो यहाँ भी मेरे को भयंकर पोटेंशियल दिखता है पार्सिक में, और डेफिनेटली इसको रडार पे रखना चाहिए, स्लोली एक्यूमुलेट भी करना चाहिए।
और ये एक 100x का कैंडिडेट है। AI का जो नैरेटिव है उसमें डेटा से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे, उनमें बहुत भयंकर रिटर्न हमें देखने को मिलेगा। इसमें ओशन प्रोटोकॉल, ग्राफ, मार्शल, पार्सिक, ये 4 मेरे पिक्स रहेंगे। आज मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, ग्राफ और ओशन, क्योंकि वो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनका 100 मिलियन से नीचे का वैल्यूएशन नहीं है। एक और टोकन है अपना बिग डेटा प्रोटोकॉल, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लो कैप है, तो भयंकर रिस्क है इसके अंदर। इसको मैंने अपने ग्रुप में बातचीत चल रही थी हमारे ग्रुप में, और मैं इसको काफ़ी टाइम से जो है वो फॉलो कर रहा हूँ। बीच में भयंकर इसमें ग्रोथ देखने को मिला था, नीचे से लो से आप देख सकते हो, अब तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गए, तो इस पर भी नज़र बना के रख सकते हो। हालांकि ये बहुत रिस्की टोकन है। तो पार्सिक के बारे में बात हो गई, अब हम बात करेंगे अनमार्शल के बारे में। अगेन वन ऑफ माय फेवरेट लो कैप जेम, इंडिया का ये प्रोजेक्ट है। तो मार्शल जो है अगेन सेम कैटेगरी में डील करता है। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है, अलग अलग तरीके से आपको डेटा सेट्स प्रोवाइड करता है ताकि आप डिसीजन ले सको, और आपके डिसीजन मेकिंग को काफ़ी आसान बनाता है। इसका ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट स्वीट है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जब प्रोडक्ट्स में जाओगे तो पार्सर इनका है, सखी इन्होंने लॉन्च किया है, अभी वेटिंग चल रहा है। अगेन ये एक चैटबॉट है जहाँ पे आप सिंपल जैसे चैट जीपीटी से इंटरेक्ट करते हो, और बट वहाँ पे आपको ब्लॉकचेन डेटा नहीं मिलता, यहाँ पे आपको ब्लॉकचेन डेटा मिलेगा जो भी अनमार्शन के पास होगा। तो अगेन ह्यूज माइलस्टोन है फॉर द इंडियन प्रोजेक्ट। मैं यूज़ भी करता हूँ कई बार इसको डेटा क्वेरी करने के लिए। 20 से ज़्यादा चेन्स पे ये कहीं ना कहीं अवेलेबल है, 20 से ज़्यादा चेन्स का डेटा इसके पास अवेलेबल है। द ईजिएस्ट वे टू क्वेरी ब्लॉकचेन डेटा फ्रॉम 20+ चेन इंक्लूडिंग इथेरियम, BSC एंड पॉलीगॉन। टीम अच्छी है, काम चल रहा है। ये सारे चेन्स जो हैं, ऑलमोस्ट सारे चेन्स को जो है मार्शल कैटर करता है। वो यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोडक्ट मैंने इसको डिटेल में भी कवर किया है अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं पुराने चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे एक बार चेक कर सकते हो कि कैसे ये जो है पूरा का पूरा इसका टेक्निकल स्टैक है, कैसे ये इंडेक्सिंग करता है, कैसे आप इसको यूज़ करते हुए अलग अलग तरीके से क्वेरी कर सकते हो। इसमें एक बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लोरर है इसका, जहाँ पे सारे चेन्स का आप जो डेटा है, आप बस आपको एड्रेस डालना है एंड यू विल गेट दी डेटा फॉर ऑल दी अक्रॉस ऑल दी चेन। अब इसमें ये मेरा जो है इसमें कुछ भी नहीं है बैलेंस, टोकन बैलेंस हाँ $122 दिखा रहा है, ये वाला एड्रेस है। इथेरियम पे ही इसका सारा ट्रांजेक्शन, इसलिए इस पर सब 0 सोचो कितना ईजी है। मतलब आप अपना एड्रेस है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी भी वॉलेट का आप यहाँ पे जो है डाल सकते हो, उसका NFT हिस्ट्री, DeFi से रिलेटेड सब कुछ, मतलब ईजीएस्ट वे में आपको मिलेगा। बेहतरीन मतलब टूल्स है ये एक्स स्कैन जो इनका है, और इस तरीके से पार्सर भी बहुत अच्छा है इनका, जहाँ पे आप अलग तरीके से जो है पार्सर क्रिएट कर सकते हो। अलग अलग आप अपना पैरामीटर्स डालोगे, उस पैरामीटर के बेसिस पे आपको जो है वो डेटा जो है ये प्रोवाइड करता है। तो ये इनका टूल्स है, एनालिटिकल टूल्स है, यहाँ पे इसको आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अनमार्शल जो है एक जेम है, और इसका जो ICO प्राइस था वहाँ से भी बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। अनमार्शल का जो ICO था वो 17 सेंट का था, और जो IDO हाँ 17 सेंट का था। प्राइवेट राउंड जो था वो 15 सेंट का था, और सीड राउंड के प्राइस के आसपास मिल रहा है, यानी कि सीड राउंड 10 सेंट का था, अभी भी 10 सेंट के आसपास। तो आप समझ रहे हो कितना चीप रेट पे, थ्रो अवे प्राइस पे मिल रहा है। और अगेन वैल्यू इन्वेस्टिंग इसे ही बोलते हैं, जहाँ पे कोई टच ना कर रहा हो और फंडामेंटल अच्छा हो, प्रोडक्ट हो, और कंपनी जो प्रोजेक्ट है उसके डेवलपमेंट लगातार काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो कुछ चांसेस बहुत होते हैं सक्सेस के। मैंने आई थिंक 6 सेंट के आसपास इसको रिकमेंड किया था, 5-6 सेंट इफ़ आई रिमेंबर इट, और वहाँ से ये अच्छा रिटर्न दे के गया था। आई थिंक 5x के आसपास हुआ था, मेरे रिकमेंडेशन से 24-25 सेंट पे गया था। 6 सेंट पे मैंने पहले बाई किया था, फिर आई थिंक 4 पे गया था, तो वहाँ पे दोबारा मैंने बोला था DCA करने के लिए। एंड देन अगर 5 का भी एवरेज पकड़ ले तो 25 सेंट, यानी कि 5x हुआ था मेरे रिकमेंडेशन से। मैंने सीड इसमें आउट कर लिया है, और लॉन्ग टर्म के लिए क्वांटिटी जो है वो होल्ड करूँगा। PRQ पार्सिक थोड़ा बहुत आई थिंक उस टाइम मैंने लिया था जब मैंने इसका वीडियो बनाया था, बट अभी मैंने एक्यूमुलेशन इसमें स्टार्ट नहीं किया। बट हाँ, ये मेरे रडार पे है, और ये दोनों टोकन मेरे रडार पे है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें अनमार्शल का क्या पोटेंशियल है, तो अनमार्शल का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा सस्ता है, यानी कि 10 मिलियन का फुल्ली डाइल्यूटेड है। 100 मिलियन ही टोकन्स है टोटल सप्लाई में, मतलब टोटल जो आएंगे सप्लाई में, विच इज़ अगेन मेरे रिकमेंडेशन से अगर मैं 5 सेंट पकड़ के चलूँ, जहाँ से मान लो अभी डबल है, 5 सेंट पकड़ के चलते, वहाँ से
मतलब 500x भी जा सकता है, कोई बहुत बड़ी, देखो यहाँ 10 मिलियन से भी 100x जाता है तो 1 बिलियन का होगा, अगर 2-2.5 बिलियन जाता है तो समझ लो 2-250x होगा, और मेरा रिकमेंडेशन 5 सेंट था तो ऑलमोस्ट 500x भी हो सकता है। दैट डजंट मीन कि आप पूरा पैसा अपने पोर्टफोलियो का जो है इसमें डाल दो। देखो माइक्रो कैप लो कैप में आपको रिस्क बहुत केयरफुली मैनेज करना होता है, खासकर एलोकेशन, इन एंड आउट। आपको जब 2x 3x हो जाए या 5x हो जाए, अगेन इट्स टोटली अप टू यू कि आप अपनी वहाँ से एटलीस्ट कैपिटल आपको सीड जो है आउट करके उस फंड को दोबारा किसी और प्रोजेक्ट में लगा के रोटेट करना चाहिए। इसलिए क्या होगा, नंबर ऑफ टोकन्स आपके पोर्टफोलियो में बढ़ेंगे और चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप ज़्यादा बेहतर करो अगले बुल रन में। तो मेरी कोशिश है ये 100x अंडर 100 मिलियन के अंदर की कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स ना हो, मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर या इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स जो अपने कैटेगरी के लीडर हो, चाहे कुछ इनोवेट कर रहे हो या कहीं ना कहीं नैरेटिव के साथ हो। तो कोशिश यही रहेगी कि जितने भी प्रोजेक्ट्स लेके आ उनमें 70-80% जो है वो रिटर्न दे, बट दैट इज़ नॉट गारंटीड। तो फ्रेंड्स देखो कंटेंट बनाने में बहुत टाइम जाता है, तो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो उसको शेयर करो अक्रॉस ऑल दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लाइक करो। पुराने वाले मेरे यूट्यूब पे 6000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, बट अभी नए वाले पे आई थिंक वी आर लिटिल लो, लिटिल क्या भी बहुत 1000 से भी कम है। तो इट्स टोटली अप टू यू, आपको सब्सक्राइब करना है कर सकते हो। सब्सक्राइब करोगे तो आप ही का फ़ायदा है, आपको इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट मिलेगा जो कि बहुत ही रेयर है। अगर आप खासकर इंडिया के अंदर देखो तो कुछ ही ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह के कंटेंट लेके आते हैं। फॉलो करो ट्विटर पे, और प्राइवेट ग्रुप अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बहुत अच्छी डिस्कशंस अल्फ़ा के बारे में बात करते हैं, आने वाले नैरेटिव के बारे में। वहाँ आप मेरे साथ इंटरैक्ट कर सकते हो इन चैटिंग, जो कि मेन चैट ग्रुप अभी नहीं है, अनाउंसमेंट चैनल है। अगर इफ़ यू हैव टू इंटरैक्ट विद मी यू हैव टू जॉइन प्राइवेट ग्रुप विच इज़ $36 फॉर 3 months, $12 अ मंथ, कुछ भी नहीं, 1000 रुपीज़ के आसपास है। अगेन ट्यूशन फ़ी भी अगर आप देखो आज के रेट में तो 2,500-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा है, बट हियर यू आर गेटिंग टोटली मतलब गेटिंग एक्सपोजर इनटू दिस इंडस्ट्री, प्लस इस तरीके का एजुकेशन मिल रहा है जो कि आपको बिल्ड कर रहा है। यू आर नॉट गेटिंग ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बट यू आर ऑल्सो मतलब आप इन्वेस्टर बन रहे हो ओवर द टाइम। इट्स टोटली अप टू यू अगेन। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो पे मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। ये दोनों अंडर वैल्यूड है, दोनों के अंदर 100x जाने की पूरी काबिलियत है, क्योंकि मार्केट कैप बहुत लो है। एक का 10 मिलियन है, एक का 17 मिलियन सर्कुलेटिंग है, फुली वैल्यूटेड 29 मिलियन है, और पार्सिक ने जब शुरू किया था तो फुली वैल्यूटेड 8.5 मिलियन था। तो बहुत ज़्यादा अंतर भी है। पिछले रन में मिनिमम देखो 500x तो गया ही है ऑर्गेनिक में पार्सिक, और इस बार भी मेरे को लग रहा है बॉटम से 100x से ज़्यादा जा सकता है। नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।